जय माता दी एवरीवन। तो सुबह के बज गए हैं 8 और इस घर की लक्ष्मी भी अपने अस्त्र शस्त्र उठा के घर के बाहर आ चुकी है घर की सफाई करने के लिए। सफाई करते करते साथ ही में मुझे ये भी अनुमान लगाना है कि आज का मौसम कैसे रहने वाला है। और मौसम का हाल बताऊं तो सुबह सुबह तो मौसम बड़ा गुमसुम सा लग रहा है। पूरा का पूरा आसमान सफ़ेद बादलों से ढका हुआ दिखाई दे रहा है और सूर्य भगवान तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इन सफ़ेद और काले बादलों ने किडनैप करके रखे हुए हैं। तो इनकी रोशनी हम तक पहुँचे तो बड़ा लंबा सफ़र सूर्य जी को तय करना है इन बादलों को चीड़ फाड़ करके बाहर निकलने में। तो चलिए जी झाड़ू मारती हूँ पहले, क्योंकि मौसम विभाग का काम करने अगर मैं बैठूँगी तो मेरे घर का काम फिर कौन करेगा। फरवरी का आधा महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और हमारे पहाड़ों में भी अब स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं। बच्चों के वेकेशंस ख़त्म हो रही है तो बस मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि कब मन्नत के स्कूल खुलने की डेट एग्जैक्टली मेरे फ़ोन के मैसेज में आ जाएगी। यहाँ पर जो कल कपड़े धोए थे वो भी 80-90% सूख गए हैं। बस थोड़ी सी सूर्य की गर्माहट इन्हें लगे तो इन्हें अलमारी में अच्छे से बंद कर दूँ। बाहर झाड़ू मारने के बाद अब बारी है घर के अंदर झाड़ू मारने की। तो मैं सफाई कर रही हूँ और साथ ही में मेरे हस्बैंड ने गोल गोल मक्की की रोटियाँ भी बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे तो हर समय भूख ही लगी रहती है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके अभी झाड़ू मार रही हूँ ताकि मुझे फिर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट सर्व किया जाए। और घर के बाहर मैं पहले इसलिए सफाई करती हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ बाहर ही देखते हैं, घर के अंदर तो कोई भी नहीं देखता है। इसलिए घर के अंदर की सफाई बाद में तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि घर के अंदर की सफाई कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अभी बिल्कुल साफ़ करो तो थोड़ी देर बाद वही हाल हो जाता है, चाहे फिर वो घर के बच्चे करें या घर के बड़े करें। तो यहाँ पे जी रोटियाँ भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई हैं, करारी करारी सी रोटियाँ, और साथ ही में चाय भी आ चुकी है मेरे कप में। अब गर्मा गर्म रोटी पे मक्खन रखती हूँ। और अब ऐसा तो बोल ही नहीं सकती कि ये घर से अपनी गाय का आया हुआ ताज़ा मक्खन है, क्योंकि जब गाय ही नहीं रही तो मक्खन कहाँ से आएगा। और वो बोलते हैं ना, गाय ना बच्ची नींद आए बहुत अच्छी। तो चलिए भैया, अब इतनी देर में यहाँ मन्नत मैडम भी उठ गई हैं और अब सुबह सुबह के टेंट्रम्स देखिए मैडम के, क्योंकि अब इसे बहुत सारी पैम्परिंग चाहिए अपने मम्मी पापा की। बाहर थोड़ी सी ठंड क्या हुई कि घर में मम्मी का दिल डरने लग गया, इसलिए सारे खिड़की दरवाजे बंद करके हीटर ऑन कर लिया है। और बच्चा जितनी देर में पानी के टब से बाहर निकलेगा उतनी देर में अलमारी से कुछ प्यारे प्यारे से कपड़े निकाल के हीटर के पास रख रही हूँ, ताकि बच्चे को गर्मा गर्म कपड़े पहनाए जाए। और साथ ही में आज बाहर थोड़ा सा मौसम ख़राब लग रहा है तो बाल भी आज ड्रायर से ही सुखा रही हूँ इसके। वैसे भी सिर में 4 ही बाल है, लेकिन फिर ठंड लगने का डर बना रहता है, इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो मन्नत अब नहा धोकर रेडी होकर जा रही है अपने फ्रेंड के घर खेलने के लिए, क्योंकि इसके लिए तो खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस उम्र में। तो बस हम लौट जाते हैं वापस से अपने घर में, अपने आंगन में। और सूर्य भगवान ने भी थोड़ी सी रोशनी दे ही दी है, तो बस कपड़ों पे अच्छे से धूप खिलना शुरू हो गई है। ठंडी ठंडी सी हवाएं भी चलने लग गई है थोड़ी थोड़ी। वो तो आप मेरे हनुमान जी का झंडा देखकर आइडिया लगा ही सकते हैं। और धूप कितनी तेज़ थी या ठंडी थी, ये आइडिया मैं अपने पौधों की मिट्टी के मॉइस्चर से ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, पौधों में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। और जब मैं अपने इस कोने में इन हरे भरे पौधों को लहलहाते हुए देखती हूँ ना, सच बता रही हूँ, मन बहुत खुश हो जाता है। ऐसा मन करता है पूरी बालकनी को ना हरे भरे पौधों से सजा दूँ यहाँ पे। और अभी कुछ दिन पहले इस गमले में ये टमाटर का पौधा खुद से ही लग गया था, निकालना चाहा लेकिन पता नहीं क्यों नहीं निकाला। और आज देखिए इसकी एक टहनी पे 4 से 5 दाने छोटे छोटे हरे हरे टमाटर के भी लग गए हैं। तो वो बोलते हैं ना कि जिसने जन्म लेना है और जिसने इस धरती पे सरवाइव करना है, उसको कोई भी इजीली नहीं हटा सकता।
आजकल मेरे हस्बैंड का ऑफिस आधा दिन घर में और आधा दिन ऑफिस में लग रहा है, कुछ ऐसा शेड्यूल इनका बना हुआ है। तो घर के अंदर ज़्यादा शोर मचा नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे से मैंने डाइनिंग टेबल के ये मैट्स भी धो दिए हैं और इनको सुखाने के लिए यहाँ रख दिया है। इनको सुखाने के लिए अब हर कहीं डालूँगी, पिनअप करूँगी तो फिर ये वैसी शेप ले लेते हैं, इसलिए इसे काउच पे ही सूखने के लिए डाल दिया है। साथ ही में मन्नत और हमने जो अभी कपड़े निकाले नहाते समय, वो भी आज हाथों हाथ मशीन में धो ही दिए हैं। और अब काम भी चल रहा है, लेकिन कब ब्रेकफास्ट से लंच बनाने का समय हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो साथ ही में लंच बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो बस मटर की ये थैली लेके मैं धूप में आराम से बैठ गई हूँ। धूप भी सेकूँगी और मटर के दानों को इन छिलकों से भी अलग करूँगी। अंदर से मन्नत के पापा की नज़र भी मटर पे पड़ गई है और ये भी मटर खाने के लिए बाहर बैठ गए हैं। बोल के तो ऐसा आए थे कि मैं हेल्प कर देता हूँ मटर छिलने में, लेकिन जितने दाने बाउल में जाने चाहिए थे उससे ज़्यादा दाने तो मुंह में जा रहे हैं। मटर के दाने खाने को मना किया तो ये अंदर से अंगूर लेके आ गए। तो अंगूर भी देखिए नासिक के अंगूर हैं और हिमाचल में बैठ के हम खा रहे हैं, तो वाह क्या बात है। मटर के दानों को छिलकों से अच्छे से अलग कर लिया है और इतने सारे छिलकों से इतने से ही दाने निकाल पाए हैं। तो अब देखिए दाने हम खाएंगे और छिलके जाएंगे डस्टबिन में, लेकिन गांव में ये छिलके जाते थे गाय के पेट में, तो गाय भी खुश और हम भी खुश। ज़ीरो वेस्टेज थ्योरी चलती है गाँव में। तो फटाफट से आलू और मलका में तड़का भी लगा दिया है। और वो बोलते हैं ना, जब भूख लगती है तो खाना खाने का असली मज़ा तभी आता है, क्योंकि भूख ज़ोरों शोरों से लगी हो तो खाना ऑटोमेटिकली ही स्वाद लगता है और बंदे के मुंह से थोड़ी सी तारीफ़ निकल जाती है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म खाना बन के हो चुका है रेडी। अब इसे फटाफट से अपनी थाली में सर्व कर लेते हैं। और थाली भी सर्व हो चुकी है, थोड़े से सैलेड के पीस भी कट कर लिए हैं और उनको लेके हम आ चुके हैं बाहर धूप में, क्योंकि सर्दियों में बाहर धूप में बैठकर खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बाहर की चहल पहल, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा शोर, तो ये सारी चीज़ें मिलके ना शहर को भी गांव बनाने में मदद करती है। तो बस अब हम खा लेते हैं ये खाना। और ये थी कुछ आज की कहानी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए जय माता दी।